हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, नियुक्ति को ले डीएम से मिले कार्यपालक सहायक अभ्यर्थी। जी हाँ दोस्तों, बिहार कार्यपालक सहायक के जितने भी अनियोजित कार्यपालक सहायक है रिमेनिंग बेतिया पश्चिम चंपारण जिले से, उन्होंने अपनी ज्वाइनिंग को लेकर धरना प्रदर्शन किए और डीएम से मिले। बेतिया जिला पश्चिम चंपारण डीएम कुंदन कुमार से और ज्वाइनिंग को लेकर अधियाचना की। देख सकते हैं, जिला चयन समिति बेतिया के पैनल में सूचीबद्ध कार्यपालक सहायक अभ्यर्थियों ने सोमवार को समारोह पर प्रदर्शन किया तथा जिलाधिकारी को ज्ञापन देकर वर्ष 2018 के पैनल में शेष बचे हुए अभ्यर्थियों के नियोजन की मांग को लेकर गुहार लगाई। प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों का कहना था कि कार्यालय सहायक के चयनित उम्मीदवारों का पैनल 2018 में ही तैयार किया गया था, इसके बावजूद भी बहाली नहीं की जा रही। यानी 2018 का पैनल है, पैनल की वैलिडिटी 3 ईयर्स होती है। इस तरह 2021 में वैलिडिटी है और उसके अकॉर्डिंग लिखित परीक्षा और टाइपिंग लेकर जो पैनल 975-76 के आसपास है, उसमें 500 की ज्वाइनिंग हुई है। रिमेनिंग कैंडिडेट जो है ज्वाइनिंग के लेकर मांग किए तैयार किया गया था, इसके बावजूद बहाली नहीं की जा रही। प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों का जिला में प्रशासन से शीघ्र नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने की मांग की। कहा कि जिले में लिखित परीक्षा व टाइपिंग टेस्ट के आधार पर 974 अभ्यर्थियों की सूची तैयार की गई, लेकिन 500 अभ्यर्थियों का ही पैनल तैयार किया गया। शेष 476 रिक्त के अनुसार पैनल बनाने के लिए रखा गया। आपको बता दें, ये जो रिमेनिंग कैंडिडेट हैं सभी आप देख रहे हैं, 475 क्षेत्र के आसपास जो रिमेनिंग कैंडिडेट हैं, वह उसमें से कुछ छात्राएं जो है अपनी ज्वाइनिंग को लेकर धरना प्रदर्शन किए और आए दिन पर दिन ऐसे कर रहे हैं। समारोह के समक्ष देख सकते हैं, कार्यालय सहायक अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसमें कि इस जिले में अभी तक जो है रिमेनिंग कैंडिडेट की ज्वाइनिंग नहीं हो पाई है, जबकि अन्य ज़िलों में कहीं कहीं नियुक्ति हो चुकी है और जहाँ पे अभी भी रिक्तियाँ हैं और कैंडिडेट हैं तो उनकी भी ज्वाइनिंग हो रही है रिक्तियों के अनुसार। लेकिन यहाँ पर पैनल समाप्त है या तो अन्य ज़िलों से लिया जाए, जैसा कि गया और औरंगाबाद और अरवल 3 ज़िले का नवादा ज़िले से लिया गया। अन्य ज़िलों में ऐसे हैं, लेकिन जहाँ पर काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं, वैलिड लिस्ट है, जैसे कि मोतिहारी, मुजफ्फरपुर और इसके साथ ही बेतिया में जो लिस्ट हैं, तो जो भी इन ज़िलों में अनियोजित कार्यपालक हैं उनकी ज्वाइनिंग रुकी हुई है अभी और नहीं हो रही है। अन्य ज़िलों में कहीं कहीं हो रही है कार्यपालक सहायक की ज्वाइनिंग। तो ये तभी संभव हो रहा है जब सभी छात्र छात्राएँ अपनी एकजुटता दिखाकर आगे आ रहे हैं, अपनी मांगों को रख रहे हैं, डीएम के समक्ष अधियाचना कर रहे हैं, डीएम से, सीएम से, विभिन्न सारे मंत्रीगण से, और अपनी बातों को रख रहे हैं। उस अवसर पे ज्वाइनिंग हो रही है। आने वाले दिनों में निश्चित ही इस ज़िले की भी ज्वाइनिंग होगी, लेकिन तभी जब सभी अनियोजित कार्यपालक अपने उसी जोश और जुनून के साथ आगे आएंगे, अपनी उस एक्टिविटी को दर्ज करेंगे जिस तरह अन्य जितने भी ज़िलों में अनियोजित कार्यपालक सहायक थे जिनका हाल ही में ज्वाइनिंग हुआ। आप पूछ सकते हैं कि उनको कैसे इस लक्ष्य के प्रति लगातार दिन रात एक करना पड़ा और कितने सारे
आवेदन देने पड़े और कितने संघर्ष करना पड़ा, तब उनको जाकर आज उनकी भी ज्वाइनिंग हुई है। यदि आप भी चाहते हैं बिहार ही नहीं अपितु किसी ज़िले में कि आपकी ज्वाइनिंग हो, तो आपको भी उन रास्तों से गुजरना होगा, तभी आपकी ज्वाइनिंग किसी ब्लॉक, डिपार्टमेंट, पंचायत कहीं पर भी होगी। लेकिन उसके लिए एक नए जोश और जुनून के साथ, जो कि जैसा कि ये सभी अभ्यर्थी हैं 476 जो देख सकते हैं, ये एकजुट होकर अपनी एकजुटता का परिचय यदि इस ज़िले में देते हैं तो निश्चित ही सकारात्मक परिणाम आ सकते हैं और ज्वाइनिंग हो सकती है। ये दावा ही नहीं अपितु 100% सत्यता है इसकी। लेकिन तब यदि आप अपनी एकजुटता दिखाएं और लगातार दिन रात अथक प्रयास से आवेदन दें, डे टू डे धरना प्रदर्शन जो भी है जिस तरह विथ प्रोसेस करते रहे, निश्चित ही वह बातें सही साबित होगी और आपकी ज्वाइनिंग होगी। ये मेरा दावा ही नहीं अपितु 100% ऐसी जो है बातें हैं और पूर्व में देखने को ऐसी मिली है, जिसमें काफ़ी सारे छात्रों का ज्वाइनिंग हुआ है विभिन्न ज़िलों में और हो रहा है। लेकिन जब सभी छात्र एकजुट होकर इस तरह कर रहे हैं, जैसा कि एक से भले 2, 3, 4, 5, 10 आज इतना जनसमूह पश्चिम चंपारण ज़िले में देखने को मिला, जो कि कम नहीं है। मैं आशा करता हूँ कि आने वाले दिनों में इससे भी बड़ा जन सैलाब देखने को मिलेगा। जो 476-75 कैंडिडेट हैं, उन सभी का एक जन सैलाब जो मिलेगा देखने को, एक समूह एकजुटता का परिचय देकर आगे आएंगे अपनी ज्वाइनिंग को लेकर, तो निश्चित ही वह दिन दूर नहीं जब आपकी ज्वाइनिंग होगी। ज़रा सोचिए बिहार के सभी अनियोजित कार्यपालक सहायक, सपोजेड बेतिया जिला का ही ले लिए, बेतिया जिला पश्चिम चंपारण 476 कैंडिडेट हैं, 75-76। यदि एक बार एक जनसमूह एक जन सैलाब की तरह कहीं पर भी जाएंगे, आवेदन देंगे, तो क्या स्थिति बन सकती है, आप ही ज़रा बताएं। एक बार फिर से मैं कहता हूँ, ऐ मेरे साथियों अनियोजित कार्यपालक सहायक, ये जोश और जुनून, ऐ मेरे साथियों, मित्रों, सहयोगी फ्रेंड, ये जोश और जुनून दिखना चाहिए। यदि आज आप अपने लक्ष्य के प्रति नहीं आशान्वित होंगे, तो आने वाले दिन में आप वंचित हो जाएंगे। ज़रा सोचिए, एक बार नहीं 1000 बार। लक्ष्य सहकारी नौकरी का एकमात्र उद्देश्य आप सभी छात्र छात्राएं कि उस लक्ष्य को मिले जिस लक्ष्य के लिए जुड़े हैं। हर संभव कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और बिना कोशिश किए कभी नौका पार नहीं होती। यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जोश सा जगाना पड़ता है। पूछ चिड़िया से कैसे मिली मंजिल, तिनका उठाना पड़ता है। मतलब साफ है, तिनके। तो उसी तरह कल 1, 2, 5 आज इतना जन सैलाब, एक दिन ऐसा आएगा 476 कैंडिडेट यदि किसी भी ज़िले में एक साथ आवेदन देते हैं और आगे आते हैं, तो समझ सकते हैं क्या हो सकता है। कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है। हमें सिर्फ़ और सिर्फ हमें ज्वाइनिंग से मतलब है। ऐसा आप लोगों के अंदर वो दृढ़ विश्वास होना चाहिए। ये लक्ष्य सरकारी नौकरी आपको यदि जुड़े हैं तो जॉब दिलवा कर ही रहेगा। लेकिन कब, जब आप इस प्रोसेस को करेंगे। ऐसे एक नहीं, 1000 नहीं, लाखों, पूरे हर ज़िले से अभ्यर्थी ऐसे किए और ज्वाइनिंग सुनिश्चित किए, फिर आप इस ज़िले से पीछे क्यों? यह आपको सोचना पड़ेगा। यदि जॉब चाहते हैं तो आपको आगे आना पड़ेगा, एक्टिविटी दर्ज करानी होगी, उन के तरह करना होगा जो कि पूर्व में जो लोग किए। यदि आप भी चाहते हैं जॉब, यदि नहीं तो आप अपने घर पर बैठिए और जोश और जुनून नहीं है, घर पे बैठिए, आपकी ज्वाइनिंग नहीं होगी। लेकिन जो भी बंधु, भाई, मित्र, सहयोगी, फ्रेंड्स
यदि इस वीडियो को देख रहे हैं अधिक से अधिक शेयर करें, वह सभी छात्र छात्राएँ अवगत हों और एक जन सैलाब की तरह अपने जो विथ प्रोसेस जाएं और दें। निश्चित ही आने वाले दिनों में पश्चिम चंपारण जिला का भी ज्वाइनिंग होगा, ये दावा ही नहीं अभी तो 100%। लेकिन तब जब आप इनको करेंगे तब, वरना मैं कुछ नहीं कर सकता। हमारी कोशिश रहती है कि आपको सही गाइडेंस, सही कोशिश विथ प्रोसेस देने की, और यही छात्रों के विशेष अनुरोध पर ये सारी बातें बताई जा रही है। तमाम सारे छात्र मिलते हैं, कमेंट करते हैं, मैसेज आता है कि आखिर कैसे हो, क्या हो, आप कुछ करें उसके लिए। वह दिखा रही रहता है हमें उनकी भावनाओं को, क्योंकि इससे न जाने कितने घर परिवार की आस जुड़ी है इस जॉब से, जिनकी कितने माता पिता की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो सकती है, उनके घर परिवार चल सकता है एक आस में कि लक्ष्य सरकारी नौकरी हो। और लक्ष्य सरकारी नौकरी आपका कोशिश करता है कि यदि आप उस लक्ष्य को पाएँ जिसको जाना चाहते हैं, तो निश्चित ही यदि आप वैलिड प्रोसेस है और आप, तो आपके साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। जो जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, एक ही लक्ष्य, एक ही मिशन, लक्ष्य सरकारी नौकरी। तो एक बार फिर से आप सभी अनियोजित कार्यपालक सहायक जितने भी हैं एकजुट होकर, एकता का परिचय देकर लगातार दिन रात आप संघर्ष करते रहे, आवेदन देते रहे। किसी भी ज़िले से, न कि पश्चिम चंपारण ही बल्कि पूरे ज़िलों से। निश्चित ही वह जॉब होगा आपकी कार्यपालक सहायक की जॉब होगी तो होगी आपकी। लेकिन आप करें, आप वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, क्यूरी करें, अपने जो ग्रुप्स हैं उसमें सभी को जोड़ें और अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। आप जितने भी जहाँ से, जिस ज़िले से हैं, कमेंट के माध्यम से बताएं और उपस्थिति दर्ज करें। तहे दिल से स्वागत, अभिनंदन सभी का, विशेषकर पश्चिम चंपारण जिले से अभ्यर्थियों से एक बार फिर से आपसे वही जोश और जुनून दिखाना है जो कि अन्य ज़िलों के अभ्यर्थी NN झा जैसे कोई अभ्यर्थी अभी नहीं हुआ कि जो कि एक फिर से नए जोश और जुनून के साथ ज्वाइनिंग ले। आशा करता हूँ कि आप चीज़ें सभी स्पष्ट रूप से समझ गए होंगे। तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग, और तब तक के लिए गुड बाय, हैव नाइस डे। जैसे भी कोई इन्फॉर्मेशन आती है ज़रूर देने की कोशिश करेंगे। वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। छात्रों के विशेष अनुरोध पर सारी बातें बताई गई और यह आपके करियर को एक नई दिशा, नए ऊर्जावान जोश और जुनून भरेगा, आशा करता हूँ। हमारी कोशिश किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुँचाना होता है। सभी कोई विथ प्रोसेस अपनी जॉब्स ले, उसमें कोई दिक्कत नहीं। विथ प्रोसेस हमारी भावना सभी के साथ सामान्य रूप से रहती है और सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता है। लक्ष्य सरकारी नौकरी का मात्र उद्देश्य, आप अपने जीवन में उस लक्ष्य को पाएँ और अपने उज्जवल भविष्य की कामना के लिए जिससे जुड़े हुए हैं वो आपकी कामना करता है। बेस्ट विशेष टू ऑल ऑफ यू, और जल्द आप किसी विभाग में होंगे जिन प्रक्रियाओं को यदि फॉलो करते हैं तो। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।